कल तक तो भली चंगी थी, आज अचानक क्या हो गया? अरे वाह, इतना काम करवाते हो तुम मुझसे, यही तो होना था। क्या काम करवाते हैं इससे? हाँ, सारे घरों में औरतें ऐसे ही काम करती हैं, चक्की नहीं चलवाते इससे। जरूर इसने तुम्हारे कान भरे हैं। सारे घरों में औरतें मिलके काम करती हैं, कोई एक अकेली नहीं खड़ती सुबह से शाम तक। और तुम दोनों सुन लो, आगे से रेवती कोई काम नहीं करेगी, बहुत कर लिया उसने अब। और तुम क्या उसे नौकर बनाकर यहाँ की सेठानी बन गई हो? मेरी बीवी मिली थी तुम्हें जोर दिखाने के लिए। भूषण, अपनी माँ से इस तरह से बातें करते हो? अरे माँ, माँ ने अपनी कौन सी इज्जत रख ली है? दिखा दिया ना अपना गंवारपन। इतनी पढ़ी लिखी बहू की कदर नहीं की। भूषण प्लीज, मैंने कहा था ना कि ये सब मत बोलो। क्यों ना बोलो? हाँ? इतने दिनों तक खामोश रहा, तभी सिर पर चढ़ गए ये लोग भी। और तुम क्या खड़ी हो यहाँ? जाओ दूध नाश्ता लेकर आओ। जी भैया। चलो तुम लेटो, आराम करो, चलो लेटो लेटो। बेटा, बड़ी सेवा कर रहे हो, भूल गए? यही थी वो जो तुम्हें छोड़कर रणधीर के साथ भाग रही थी। अरे वाह, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखो। उसने क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया मेरे लिए। हाँ, पुलिस के सामने यह बयान दिलवाया गया कि वो पागल है। किसके लिए किया उसने ये सब कुछ? मेरे लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। चाहती तो सबको फंसा सकती थी वो। बता रहा हूं मैं, सुधर जाओ अभी तुम लोग। अम्मा, तुम जाओ, रेवती सुबह से भूखी है, उसने कुछ खाया नहीं, चक्कर आ रहे। जाओ खाना लेकर आओ उसके लिए। बन रहा है खाना। बन रहा है? खाना बन रहा है? 2 बज गए और अभी तक खाना बन रहा है। देखा, जब खुद पकाना पड़ा तो खाना बन रहा है। वाह, लगने में कुछ वक्त लगता है कि नहीं? हाँ तो ठीक है, जाओ जाकर लगाओ खाना, आते हम लोग भी। जाओ। भूषण, ऐसे मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं मैं? अब तुम्हारी जगह सिर्फ मैं बोलूंगा। और इन लोगों को 2 दिन के अंदर अंदर ठीक ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी भूषण नहीं। अरे पढ़ने दो ना, आज कितने दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है किताब के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। पता है, पहले किताब के बिना मुझे नींद भी नहीं आती थी, और अब न्यूज़पेपर की तरफ देख भी नहीं पाती। मैं तुम्हें बहुत सारी किताबें खरीद दूंगा, और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, आराम से पढ़ते रहना। लेकिन उससे पहले तुम उठो और जाकर फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जाना है? हाँ, घूमने चलते हैं। अब इससे पहले कि तुम मुझसे शिकायत करो कि कहीं घूमने भी नहीं गए, तो उससे पहले मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? कहीं भी, फिल्म देखने। फिल्म? उसे घूमना कहते हैं? नहीं, कहीं और चलते हैं। ठीक है, तुम ही बताओ कहाँ चले। अब सारा टाइम सोचती रहोगी क्या? एक काम करो, जाओ तैयार हो, और तैयार होते होते सोचते रहना कि कहाँ जाना। चलो, मैं तैयार हूँ। इतनी जल्दी? बस ऐसे चलोगी? तो और क्या करूँ? तुम्हारे सारे गहने चोरी हो गए, सच बताओ, कुछ भी नहीं बचा? ये मंगलसूत्र है ना, इसे कोई नहीं चुरा पाया। किसने चुराई? तुम्हें पता चला? तुम जानती हो ना? मैं भी जानता हूं। चोरी उनके चेहरे पर साफ लिखी थी, लेकिन चोर पकड़े नहीं गए। मेरी ही गलती है जो वो लोग छूट गए। लेकिन क्या करूं, अपने ही लोगों को चोर कैसे साबित करता? और तुम भी चुप रह गई उस वक्त। अब तुम भी क्या बात लेकर बैठ गए? घूमने नहीं जाना?
रेवती, मैं सोच रहा हूं कि जब मैं सारा हिसाब करने बैठा ही हूं तो ये गहनों का हिसाब भी निपटा देता हूं। 2 मिनट, मैं बस अभी आता हूं। नहीं भूषण, तुम उनसे वो गहने नहीं लाओगे, क्यों नहीं? क्योंकि अब वो मेरे नहीं हैं, बदल गए हैं। अरे तुम्हारे गहने बेचकर ही तो बदले गए हैं। मुझे नहीं चाहिए। कमाल है, उस दिन तो इन्हीं गहनों की वजह से इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और आज तुम्हें गहने नहीं चाहिए। मैं अभी आता हूँ वापिस। नहीं भूषण, देखो वो गहने जो लौट के आएंगे वो मेरे नहीं हैं, मेरी माँ और नानी के नहीं हैं। वो नए गहने देखकर मुझे हमेशा गुस्सा ही आएगा। मेरी बात मान लो, तुम बस उनसे ये जाकर कह दो कि वो गहने मेरी तरफ से सुधा की शादी के लिए हैं। सुधा के लिए? इतना सारा सोना तुम सुधा को दहेज में दे दोगी? हाँ, अपनी तरफ से दे देंगे। रेवती, तुम्हारे जैसी औरत भी ढूंढे से नहीं मिलेगी। कमाल करते हो तुम। अब चले? ये भूषण को अचानक हुआ क्या है? एकदम से पलट गया है। उसका तो बर्ताव ही बदल गया है। उस लड़की को इतना बढ़ावा दे रहा है और हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। कुछ हुआ जरूर है। मुझे भी यही लगता है कि कोई गड़बड़ जरूर है। वो कोई बड़ी बात हमसे छुपा रहा है। माँ, कहीं भाभी ने भैया पर जादू टोना तो नहीं कर दिया? जरूर ऐसे ही कुछ हुआ होगा, नहीं तो इतना कैसे बदल जाएगा? भूषण बहुत चालाक है। वो सबसे पहले अपनी सोचेगा, फिर किसी और की। कहीं इस रेवती ने उसे कुछ पैसे वैसे तो नहीं दे दिए? देखो जी, कुछ भी हो, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो दोबारा से रेवती से नफरत करने लगे। माँ, क्यों ना हम लोग वही पुरानी वाली चाल चलें? याद है माँ, वो चाल हमारी सबसे कामयाब चाल थी। कौन सी? अरे वही माँ जो हमने भाभी को। दीवारों के भी कान होते हैं, चुप कर। कैसा लगा? भगवान, ये क्या हो गया भगवान? क्या हुआ? सुधा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे बेटा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे बाबा, क्या हुआ? आप ही बताइए। मेरे मोहल्ले में ऐसा कभी नहीं हुआ। कितने सालों से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसा कभी सुना भी नहीं। रोहित दिन दहाड़े। क्या कोई चोरी हो गई क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्या सचमुच चोरी हो गई? हाँ बेटा, सब गहने चोरी हो गए। सुधा के गहने चोरी हो गए, मेरे गहने चोरी हो गए। उसकी शादी के लिए रखे थे। कहाँ से गायब हुआ? और कहाँ से? मेरी अलमारी से। चलिए पुलिस को फोन करते हैं। इतने सारे गहने, मजाक की बात हुई। बाबा, अभी तक पुलिस को भी फोन नहीं किया? नहीं, वो बस तुम्हारी राह देख रहे थे। और क्या क्या गायब है? सिर्फ गहने ही गायब हुए। अच्छा, जब तक हम घर में थे तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। तुमने कब देखा कि गहने गायब हो गए? अभी आधे घंटे पहले। मैं भी आया, आकर पुलिस को फोन करता हूँ। चलो रेवती, तुम मेरे साथ आओ। हे भगवान, ये गहने यहाँ लाकर रख दिए। भूषण, मैं तो तुम्हारे साथ गई थी ना, और तुम्हारे साथ आई हूँ। मैं कैसे ये सब ले सकती हूँ? मुझे पहले से ही पता था। वो लोग तुम्हें इसीलिए फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरा भरोसा तुमसे उठ जाए और वो तुम्हें दबा सके। लेकिन अब उनकी चाल उन्हें उल्टी पड़ जाएगी। भूषण, मैं उनसे क्या कहूँ कि आप लोगों ने ये गहने कपबोर्ड पे जानबूझकर। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी कहना होगा मैं ही कहूंगा। एक काम करो, तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। भूषण, इन्हें ले जाओ, मैं
सामने हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये तो यही रहेंगे। तुम इन्हें संभाल के रखो, मैं भी आया। आप लोग बुरा मत मानिएगा, माफी चाहता हूं मैं। मुझे जरा अपनी फैमिली से कुछ बात करनी है। आप लोग बाहर जाएंगे? हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर सकते हैं बहन, यही मर्जी थी उसकी। सुधा, किसने चुराया तुम्हारे गहने? मुझे नहीं पता भैया। तुझे नहीं पता? कमीनी! भूषण, हाँ? क्या कर रहे हो? कबड़ में गहने रख रही और तुझे नहीं पता? क्या? रेवती के कबर्ड में गहने? हाँ, अपने आप सारा प्लान बनाया और कहते हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे तुम कैसी बकवास कर रहे हो? हमारे गहने और हमें उसे चुराएंगे? हाँ, जब पहली बार रेवती अपने गहने चुरा सकती है तो क्या तुम गहने नहीं चुरा सकते? उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। सोचा कि उसके खिलाफ प्लान बनाओगे और मैं कामयाब हो जाने दूंगा। सच सच बोल, सच सच बोल, कैसे गए कबड़ में गहने? हाँ? वरना मार मार के मुंह तोड़ दूंगा। हाँ? बता कैसे गए कबड़ में गहने? मुझे छोड़ दो भैया। छोड़ो से, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं जब तक ये सच नहीं बोलेगी। अरे भूषण छोड़ इसे, वरना मैं... वरना क्या कर लोगे? बीच में मत आना, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो उसे, छोड़ो, छोड़ो ना, छोड़। तुम्हारी इस नीच हरकत की सजा यही है कि वो गहने अब से हमारे पास रहेंगे। कैसी बातें कर रहे हो भूषण? वो सुधा के गहने हैं, उसकी शादी के लिए बचा के रखे हमने। वो गहने सुधा के नहीं, रेवती के हैं। और तुम्हें मालूम था कि रेवती वो गहने तुमसे मांगेगी नहीं। रेवती ने वो गहने सुधा को दान में दे दिए हैं। और आज जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसकी सजा यही है। और सुधा, जाकर रेवती की नानी का हार और वो बनारसी साड़ियां लेकर आओ। जाओ, वरना हाथ तोड़ कर रख दूंगा। जाओ। ये रहा तुम्हारी नानी का हार और ये झुमका कितना प्यारा लग रहा है। कितनी सुंदर लग रही हो तुम, बिल्कुल मेरी ब्याहता। भूषण, तुम मेरे लिए अपने घर वालों से इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? अब भी ऐसी बात कर रही हो, जबकि तुम जानती हो कि वो नीच हरकत कर रहे हैं। अरे आज वो तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा देते। मुझे अब किसकी परवाह नहीं है। तुम मेरे साथ हो ना, तुम मुझे जानते हो, समझते हो, प्यार करते हो। मेरे लिए इतना ही काफी है। देखो, आगे से तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। हमें यहीं सबके साथ इसी घर में रहना है। ऐसे लड़ेंगे, मारपीट करेंगे तो कैसे रहेंगे? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो लोग तुमसे ढंग से बर्ताव करें, सुधर जाएं वो लोग। मेरी लड़ाई बस यहीं तक है। आखिर ये घर तो अपना है और एक घर लोगों की हंसी खुशी से बनता है। लेकिन यहाँ हमेशा कोई ना कोई रोता है। ये दीवारें मुझे मनहूस सी लगने लगी हैं। देखो भूषण, तुम मेरे ऊपर चिल्लाना नहीं, मेरी बात समझो। मैं कल से काम शुरू कर दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि सब लोग प्यार से रहें। लो, आ गए तुम्हारे सास ससुर। सुन, हमें तुझसे जरूरी बात करनी है। बैठिए ना। बैठने नहीं आए हम ये कहने आए हैं कि तुम दोनों अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ। आभा, तुम हमें घर से बाहर निकालोगे? हाँ, जब तुमने माँ बाप को अपना दुश्मन बना लिया है तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ये मेरा घर है। जब बाहर जाकर 2 वक्त की रोटी कमानी पड़ेगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। अभी तो बाप का खा रहे हो, बाप के घर में रह रहे हो और बाप को आंखें दिखाते हो। 2 पैसे कमाए नहीं और बड़ा मर्द बना फिरता है। तुम सारा जोर मुझ पर यही दिखाते रहे कि मैं तुम्हारी खाता हूँ। अरे 1 साल के अंदर अंदर दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। 2 साल से बोल रहे हो कि बिजनेस करवाऊंगा। करवाया बिजनेस, सारा पैसा दबा कर बैठ गए। हाँ ठीक है, अभी निकलो यहाँ से। मैं सुबह होने का भी इंतजार नहीं कर सकता। तू क्या खड़ी हुई मुंह देख रही है? निकल यहाँ से। जब बाहर दाल रोटी का भाव पता लगेगा ना, तब मालूम पड़ेगा। क्या सोच रही थी कि तू सारी धज के या महारानी बनकर बैठेगी और हम तेरी गुलामी करेंगे? हाँ, निकल यहाँ से। अरे निकल जाएंगे। और ये नाक रगड़ते हुए भी आए ना हमारे पास तो वापिस नहीं आएंगे। और ये रिश्ता आज, अभी और इसी वक्त खत्म होता है। हाँ खत्म। नहीं भूषण, ऐसे मत कहो। हम चले जाएंगे, पर ऐसी लड़ाई करके नहीं। नाटक बंद कर और निकल यहाँ से बाहर। अगर तुम मेरे माँ बाप ना होते ना, तो
तो इसकी तो मैं जुबान खींच लेता और इसके हाथ पांव तोड़ के इसके हाथ में चलो रेवती, अपना सामान पैक करो, चलो। हम आज ही जाएंगे यहां से। इतनी रात गए तुम लोग बिना बताए? सब ठीक तो है ना? मम्मी हमें घर से निकल। हमने वो घर छोड़ दिया, अब हम वहां नहीं रह सकते। अरे उन्होंने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया। वो रेवती के पीछे ऐसे पड़ गए कि या तो इसे जेल भिजवा देते या मार ही डालते। मम्मी हम घर छोड़ के ऐसे आ गए, अब क्या करेंगे हम? तो क्या हुआ बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना? नहीं मम्मी, हम यहाँ रहेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि माँ के पास चले गए। अरे हम यहाँ रहने कहाँ हैं? अब तो हम अलग रहेंगे। अलग? अलग कैसे रहेंगे? कुछ काम है, पैसा है हमारे पास। पैसा? पैसा तो हो जाएगा। रेवती वो सब चिंता अब तुम मेरे ऊपर छोड़ो, उसकी फिक्र मत करो। अब बस ये सोचो कि हमें अपनी जिंदगी खुद कैसे जीनी। अरे तुम तो हमेशा मुझे हौसला दिया करती थी, याद नहीं? एक दिन तुमने मुझसे कहा था, भूषण अब हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, लेकिन अलग रहेंगे। और फिर शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी ही थी। लो आज हो गई शुरुआत। अब सारी मुश्किलें आसान है अगर तुम अंदर से हिम्मत बांधो। यही जिंदगी है बेटा, वो हमेशा एक सी नहीं रहती। अब मैं ये शहर छोड़कर बंबई चला जाऊंगा और अपना कोई बिजनेस शुरू कर लूंगा। बम्बई? लेकिन हम वहाँ किसी को नहीं जानते, रहेंगे कहाँ? तो क्या हुआ बेटा, तुम एक बार वहां जाकर तो देखो, फिर सेटल हो जाना। और फिर भूषण सही कहता है, मुझे विश्वास है वो सब कुछ संभाल लेगा, है ना भूषण? हाँ बिल्कुल, घबराने की कोई बात नहीं। और भूषण बेटा, मैं तुम्हारे एहसानमंद हूं। तुमने मेरी बेटी को खुश रखा, उसका साथ दिया। अब मैं चाहती हूँ तुम दोनों खुश रहो, हमेशा साथ रहो। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। ये लो, पूरे 5 लाख का चेक है। 50,000 का कि 5 लाख का? ये तो 5 लाख का। थैंक यू मम्मी। देखो, इस बात का पता रेवती को नहीं चलना चाहिए। जी नहीं, ये मेरा वादा रहा। और रेवती को आज के बाद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मुझे भी। आप चिंता मत करिए मम्मी जी, बस अब मैं कोई ना कोई काम करने लगूंगा और अपने घर वालों को पास फटकने भी नहीं दूंगा। देखो बेटा, पैसे का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। अब तो बस आप ये समझिए मम्मी जी कि आपकी बेटी की जिंदगी बदल गई। बस आज से ही उसकी जिंदगी बदल गई।